बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके दो टाइप्स में से जो फर्स्ट टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसको डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो और उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो, लेकिन जो एटम्स की स्पेस में अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से डिफर करती हो, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कह रहे थे स्टीरियो आइसोमर्स। किस तरह से, इस एग्जांपल को फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। दूसरा पॉसिबल CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनमें एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड भी है और एक क्लोरीन है। इसमें भी ये सिमिलर केस है, इनमें स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से किस चीज में डिफर कर रहे हैं? स्पेस में, एटम्स की अरेंजमेंट में। इस मॉलिक्यूल में जो दो Cl स्पेस में अरेंज है, ये दोनों अपर साइड पर हैं, लेकिन इस फॉर्म में क्या है, एक Cl अपर साइड पर है, दूसरा Cl लोअर साइड पर है। मींस स्पेस में जो क्लोरीन हमारे अरेंज हुए पड़े हैं वो इन दोनों में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो एक दूसरे से स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफर करते हो, तो इस तरह के आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह की होती है, वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली आइसोमेरिज्म फॉर्म्ड ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। बेसिकली एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल C बॉन्ड H, ये एक इथेन है, इथेन C2H6 होता है। ये इथेन है जिसमें 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। जब तक कार्बन और कार्बन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड होता है तो ये दोनों एक दूसरे के गिर्द रोटेट करते हैं। कार्बन और कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये रोटेट करते रहेंगे। रोटेट करने की वजह से क्या होगा, जो हाइड्रोजन अपर साइड पर था वो रोटेट होकर लोअर साइड पर आ जाएगा, नीचे वाली साइड पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो स्पेस में हमारे एटम्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों कार्बन के दरमियान एक दूसरा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो पाई बॉन्ड आने की वजह से ये जो रोटेट हो रहे थे ये रोटेट होना बंद हो जाएंगे, और रोटेट बंद होने की वजह से क्या हो जाएगा, इन सब की पोजीशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और ये रोटेशन रेस्ट्रिक्शन आने की वजह से रोटेशन में जो आइसोमर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सो अकर ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन आई और जो एटम्स की पोजीशन थी स्पेस में वो फिक्स हो गई। इसी एग्जांपल को देखते हैं। डबल बॉन्ड है, मींस ये रोटेट नहीं करेंगे, तो स्पेस में जो एटम्स हैं उनमें क्या आ गई, रेस्ट्रिक्शन, उनमें उनकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब अगर ये रोटेट कर पाता तो ये रोटेट करके Cl अपर साइड पर चला जाता। अगर अपर साइड पर चला जाता तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन चूंकि इनमें डबल बॉन्ड है, ये रोटेट नहीं कर पाते, तो इनकी पोजीशन फिक्स है, मींस स्पेस में इनकी ये पोजीशन फिक्स है, चेंज नहीं होगी। इसी वजह से ये दोनों क्या हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड से ये दोनों आइसोमर्स कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। क्या अल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? तो जवाब है नहीं। हमने यहां पर देखा था जब तक यहां अल्केन था, सिंगल बॉन्ड था, तो ये रोटेट कर पा रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि इनकी रोटेशन में क्या आए, रेस्ट्रिक्शन आए, क्योंकि अल्केन तो फ्रीली रोटेट करते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते। अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। आपने यहां पर देखा जब डबल बॉन्ड आ रहा था तो इनमें क्या आ रही थी, रेस्ट्रिक्शन आ रही थी रोटेशन में, तभी इनके फॉर्म हो रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रेस्ट्रिक्शन कास्ड बाय पाई बॉन्ड, अल्कीन में जो रेस्ट्रिक्शन कास्ट कौन कर रहा था, जब यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा था तो डबल बॉन्ड हमेशा कौन सा आता है, पाई बॉन्ड होता है, उसी की वजह से रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन आ रही थी और फॉर्म हो रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो रेस्ट्रिक्शन कास्ड बाय पाई बॉन्ड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसी पाई बॉन्ड की वजह से ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म होते हैं। एग्जांपल की बात करें, 2-ब्यूटीन, जो 2-ब्यूटीन है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है ENE को, यानी अल्कीन से बिलोंग करता है। उसके अलावा इनके साथ 2 CH3 अटैच है। अब
ये एक आइसोमेरिक फॉर्म है, इनकी रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है, मींस ये मूव नहीं करते। उसके बावजूद भी एक ऐसा फॉर्म में है जिसमें CH3 दोनों अपर साइड पर हैं, लेकिन दूसरा ऐसा फॉर्म है जिसमें CH3 एक अपर साइड पर है, एक लोअर साइड पर है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्म जिसमें दो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड पर हो, फिर चाहे अपर साइड पर हो या लोअर साइड पर हो, तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं सिस फॉर्म। इसमें दो CH3 सिमिलर ग्रुप्स हैं और दोनों एक ही साइड पर हैं, फिर चाहे वो अपर साइड पर हो या फिर चाहे वो लोअर साइड पर हो। लेकिन ट्रांस फॉर्म में क्या होते हैं, जो सिमिलर ग्रुप होते हैं ये दोनों अपोजिट साइड पर होते हैं। CH3 दोनों क्या है, सिमिलर ग्रुप हैं, एक अपर साइड पर है, एक लोअर साइड पर है। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ट्रांस फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम सिस और ट्रांस को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट, यानी सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर पाते हैं। किस तरह से इनको कन्वर्ट किया जाता है? बेसिकली सिस या ट्रांस में से किसी भी एक फॉर्म को, दिस वन इज सिस, दिस वन इज ट्रांस, तो सिस और ट्रांस में से किसी भी एक आइसोमर्स को हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या हम इनको लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करवाकर इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? जब हम इनको 62 किलो कैलोरी पर मोल, जब इनको 62 किलो कैलोरी पर मोल तक सिस और ट्रांस फॉर्म को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो क्या होता है, ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इनमें रोटेशन होना, ये फ्रीली रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये रोटेट करेंगे तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, CH3 ग्रुप लोअर साइड पर आ जाएगा, और लोअर साइड पर आ जाएगा तो दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पर चले जाएंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी किस चीज की, ट्रांस जो फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम सिस को ट्रांस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रीली रोटेट करते हैं, ये रोटेट करके CH3 लोअर साइड पर तो आ गया, लेकिन ये फिर से अपर साइड पर चला जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करने के वक्त हम इसको रैपिडली कूल कर देते हैं। रैपिडली कूल करने की वजह से क्या होगा, इनके दरमियान एकदम से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली इस प्रोसेस के नतीजे में हमें मिक्सचर ऑब्टेन होता है सिस और ट्रांस का, जिसे हम फिर कुछ टेक्निक्स हैं लाइक गैस क्रोमेटोग्राफी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन टेक्निक्स के तहत हम इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ट्रांस और सिस में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से मोर स्टेबल हमारा ट्रांस होता है। क्यों होता है? सिस में दो सिमिलर ग्रुप जो होते हैं वो एक ही साइड पर होते हैं, एक ही साइड पर सिमिलर ग्रुप्स की होने की वजह से इनमें रिपल्जन काज होती है और रिपल्जन जो है इस कंपाउंड्स को अनस्टेबल करती है। इसी वजह से ट्रांस हमारे कंपैरेटिवली सिस के मुकाबले में मोर स्टेबल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या सारे ही अल्कीन जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं? तो जवाब है नहीं। ऐसे अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन के साथ दो डिसिमिलर ग्रुप्स अटैच हों, ये दोनों कार्बन कौन से हैं? डबल बॉन्ड कैरिंग, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो दीज आर डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बन। दोनों डबल बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बन के साथ अगर ये दो डिसिमिलर ग्रुप होंगे तभी ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करेंगे। ये डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन है, एक CH3 और एक H है, दोनों क्या है? डिसिमिलर है। ये भी डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन है, एक CH3 है, एक H है, दोनों डिसिमिलर ग्रुप हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को फॉर्म कर रहा है। लेकिन प्रोपीन का अगर हम एग्जांपल लें, CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H, इसमें ये दोनों कार्बन जो हैं डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन है। ये डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन है, इसके साथ तो दोनों डिसिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं, लेकिन इस डबल बॉन्ड कैरिंग कार्बन के साथ दोनों जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सिमिलर हैं। इस वजह से ये अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करेगा। उसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन का एक दूसरा एग्जांपल है ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ब्यूटीन डाइओइक एसिड जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ दो COOH ग्रुप अटैच होते हैं, इसे हम कहते हैं ब्यूटीन डाइओइक एसिड। ये सिस फॉर्म है क्योंकि दो सिमिलर COOH हैं जो एक ही साइड पर अटैच हैं। सिस फॉर्म है जिसे हम मैलिक एसिड भी कहते हैं। और दूसरा ट्रांस फॉर्म होता है जिसमें एक COOH नीचे होता है और H अपर साइड पर होता है, जिसे हम ट्रांस फॉर्म भी कहते हैं, जिसे हम फ्यूमेरिक एसिड भी कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन। याद रखिएगा अल्केन जो था जिसमें डबल बॉन्ड था उसमें रोटेशन पॉसिबल थी, जिसकी वजह से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन साइक्लो अल्केन जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं?
restriction caused by sigma bond lead to the formation of geometrical isomerism। साइक्लोअल्केन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसी की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होती है। आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें, अगरचे ये कार्बन रोटेट करना चाहेगा तो ये इसका दूसरा बॉन्ड टूट जाएगा। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड के ही वजह से साइक्लोअल्केन में रोटेशन क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है साइक्लोअल्केन में। एग्जांपल 1,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन की एक साइक्लिक चेन होगी, क्लोज चेन होगी, और उसमें 2 मिथाइल की चेन होगी, एक फर्स्ट कार्बन पर एक दूसरे कार्बन पर। इस साइक्लो 1,2-डाइमिथाइल प्रोपेन में जो CH3 ग्रुप्स हैं दोनों अपर साइड पर हैं। इस कार्बन पर भी अपर साइड पर CH3 है, इस कार्बन पर भी अपर साइड पर CH3 ग्रुप है। तो हमें पता है दो सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड हो तो इस तरह के फॉर्म को, आइसोमेरिक फॉर्म को हम कहते हैं सिस फॉर्म। इसमें एक CH3 ग्रुप जो कि अपर साइड पर है, लेकिन दूसरे में जो कार्बन पर CH3 ग्रुप है लोअर साइड पर है, मींस दो सिमिलर ग्रुप्स हैं तो सही, लेकिन वो अपोजिट साइड पर हैं, तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो अब क्वेश्चन आता है कि सारे ही अल्केन जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को फॉर्म करेंगे, तो आंसर है नहीं, सब साइक्लो अल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फॉर्म नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फॉर्म करने के लिए एसेंशियल है कि जो साइक्लो अल्केन्स हैं उनके एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन, इनके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, इस चेन में से एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ क्या हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं। फॉर एग्जांपल जहां पर एक हाइड्रोजन CH3 से रिप्लेस हुआ पड़ा है और दूसरा हाइड्रोजन भी किसके साथ रिप्लेस हुआ पड़ा है, CH3 के साथ। तो साइक्लो अल्केन में एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस होंगे, तभी जाकर साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट 2 ग्रुप आकर करेंगे वो दोनों डिफरेंट कार्बन पर अगरचे रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को, तभी जाकर इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी। अगरचे ये CH3 ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता, मींस 2 CH3 ग्रुप एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, तो इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। मींस साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है कि साइकिल में जो एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाएं किसी दूसरे ग्रुप के साथ, और ये 2 हाइड्रोजन हैं वो 2 डिसिमिलर कार्बन में से रिमूव हो। एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन रिमूव ना हो, 2 डिसिमिलर कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तभी जाकर साइक्लिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस और ट्रांस। सिस में क्या होते हैं, 2 सिमिलर ग्रुप एक साइड पर होते हैं जिनकी वजह से उनमें रिपल्जन होती है। रिपल्जन की वजह होने से वो कंपाउंड्स को क्या कर देते हैं, पोलर बना देते हैं। जैसे कंपाउंड्स अगर जो पोलर होगा तो इनमें डायपोल मूवमेंट भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। उसके अलावा जो ट्रांस होते हैं उनमें जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पर होते हैं, तो वो हमारे नॉन पोलर होते हैं, और उनमें जो हमारी डायपोल मूवमेंट होती है वो भी क्या होती है, जीरो होती है। उसके अलावा जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सिस फॉर्म की हाई होती है और ट्रांस फॉर्म की लो होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सिस में हाई होता है और ट्रांस फॉर्म में लो होता है, जबकि जो हमारे सिस फॉर्म होते हैं वो ट्रांस के कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं और हमारे ट्रांस जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे।